दोस्तों, अगर आप सभी के सभी हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं, तो आप इस कहानी को अंत तक सुनिए। यह कहानी आप सभी के लिए है। यह कहानी हमारी आज़ादी के बारे में है। यह कहानी हमारे आत्मविश्वास को जगाने के लिए है। तो यह कहानी आज़ाद हिंद फौज के बारे में है, जो इसका दूसरा पार्ट है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार सबसे पहले चर्चित घटना है। उस घटना में कितने लोग मारे गए जो अंग्रेजी हुकूमत ने मार डाले थे, उन लोगों को माना जाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए थे, लेकिन इसका कोई अनुमान नहीं है कितने मारे गए थे। आज़ाद हिंद फौज में जुड़े 2300 लोग एक साथ पश्चिम बंगाल में नीलगंज इलाके में ब्रिटिश आर्मी ने मशीन गन चला करके उन लोगों को भून डाला था। यह दुस्साहसिक घटना 25 सितंबर 1945 को हुई थी और इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन इसके बारे में कोई पता नहीं है आज तक भारत के हिंदुस्तानी लोगों को। बताइएगा इसके बारे में कमेंट करके। आज उसी धरती से भारत के सरकारी कहा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एयरलाइंस रिसर्च संचालित हो रहा है, यानी भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है। ये खुले में चलता था। भारत की एक बहुत बड़ी संस्था है। ये खुले में चलता था। मुकदमा आज़ादी हिंदू फौज के सिपाहियों से अंग्रेज़ों बहुत गुस्सा खाए हुए थे और वह उनको खुले में मुकदमा चलाने का फैसला कर देते थे। दिल्ली के लाल किले में उन्हें बंदी बनाकर रखा गया और यहीं पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया था। जानकारी मिलते ही महात्मा गांधी फौज के सिपाहियों से मिलने चले गए और उन्हें हिंदू मुस्लिम को चाय की जानकारी मिलाते हुए कहा। उस समय फौज में सभी प्रजाति और जाति धर्म के लोग रहते थे। अंग्रेज जब हिंदू मुस्लिम कहकर अलग अलग चाय परोसते और आज़ाद हिंद फौज के दीवानों उस पर बिल बांट करके पी लेते थे। मतलब चाय जब उन लोगों को पीने के लिए मिलती थी तो वह हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई नहीं करते थे, एक साथ मिल करके चाय पी लेते थे। गांधी जी पहले से ही जानते थे कि गांधी जी अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिमों को लड़ाकर राज करना चाहते हैं। जब उन्हें यह घटना का पता चलता है तो वह अपने विचारों को पुख्ता करने का कारण मांगते हैं। अनेक असहमतियों के बीच उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्चे अर्थों में सेनानी कहा, क्योंकि यह नेताजी की ट्रेनिंग का ही असर था कि अंग्रेज़ों की दी थी, क्योंकि वह नेताजी की ही ट्रेनिंग का एक नतीजा था कि अंग्रेज़ों ने दी थी। उन्हें हिंदू मुस्लिम चाहे इंसानियत बन जाती थी। आज़ाद हिंद फौज में थी महिलाएं यूनिट। नेताजी की आज़ादी हिंद फौज से उस ज़माने में महिलाएं यूनिट खड़ी कर देती थी। यूनिट एक बहुत बड़ी इकाई होती है जो तोड़ने में मुश्किल होती है। इस शब्द का मतलब जान गए होंगे। इस कहानी को जारी रखते हैं। जब लोग महिलाओं को घर से निकलने तक नहीं देते थे, उन्होंने महिलाओं को इस तरह से ट्रेनिंग दी थी कि वह उनकी मेडिकल और जासूसी की महारत हासिल हो चुकी थी उन लोगों को। नीरा आर्या और सरस्वती राजमणि जैसे जासूसों का नाम गर्व से लिया जाता है। ये लोग विभिन्न रूप से अंग्रेज़ों की यूनिट में पहुंचते थे और उनको सूचना एकत्र कर नेताजी तक पहुंचाते थे। आज़ाद हिंद फौज के पास थी अपनी बैंक, अपनी मुद्रा, अपना डाक टिकट, यानी कि आप सभी को बता दूं, अपना पोस्ट ऑफिस आज़ाद हिंद फौज का खुद था, अपनी ट्रेनिंग सेंटर खुद था, अपना पैसा खुद का था यानी रुपया, अपनी टिकट विकेट का सिस्टम उनका खुद का था। कुछ साल पहले लाल किले की प्राचीर जानने के लिए नरेंद्र मोदी जी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हैं और आज़ाद हिंद फौज का गठन राष्ट्रीय आज़ाद बैंक, आज़ाद हिंद रेडियो और झांसी रेजिमेंट के निर्माण को महत्वपूर्ण बताता है। यानी कि वह ब्रिटेन जो 53 से ज़्यादा देशों पर राज कर चुका था, अब उसकी मनमानी नहीं चली। तो अब इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने यह भी कहा नेताजी से सबसे महत्वपूर्ण बात देशवासियों को आज़ादी का मतलब बताया सुभाष चंद्र बोस ने। देश उनके योगदान को कभी नहीं भुला सकता है। दोस्तों, आप सभी को इस कहानी का पार्ट 2 कैसा लगा? अगर आप सुभाष चंद्र बोस जी के जानकार हैं, बॉस को कुछ मानते हैं या फिर उनके फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों, आप सभी से मिलूँगा अगली वीडियो में। कहानी कैसी लगी हो कमेंट करके बताइएगा।
धन्यवाद। आप सभी का सपोर्ट हमें मिल रहा है तो हम अपनी कहानियों को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने चैनल को हम खींच रहे हैं। और आप सभी सुभाष चंद्र बोस के फ़ैन हैं और उन्हें नेताजी कहते हैं, तो वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब